केमिकल पील्स सुपरफिशियल पिगमेंटेशन जो है उसमें हेल्प करता है। अगर आपको एक्ने स्कार्स का पिगमेंटेशन डीप लेवल तक है तो केमिकल पील्स उतना नहीं हेल्प करेंगे। उस केसेस में हमें केमिकल पील्स के साथ पिगमेंटेशन के लेजर्स या रेडनेस के लिए जो लेजर्स होते हैं, आईपीएल हो सकता है, एनडीआई लेजर हो सकता है, ये यूज करना भी जरूरी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका स्कार का डेप्थ क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, कलर क्या है, आपको पील्स के साथ लेजर्स का कॉम्बिनेशन भी करना पड़ सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल पील्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स जब हमें होते हैं तब अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम करते हैं जिससे वो एक्ने स्कार का अपीयरेंस इंप्रूव हो सकता है। इसमें केमिकल पील्स कहाँ बैठते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ये अब हम डिस्कस करेंगे। एक्ने स्कार्स अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कलर्ड है या नहीं है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी इरिथमा मतलब रेडनेस, रेड स्कार्स हो सकते हैं, या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन मतलब डार्क कलर के ब्राउनिश या ब्लैकिश जो स्पॉट्स रहते हैं एक्ने स्कार्स एक्ने के बाद, उनको पिगमेंटेड एक्ने स्कार्स कहते हैं। सेकेंड टाइप होते हैं एट्रोफिक एक्ने स्कार्स मतलब जो खड्डे होते हैं एक्ने के बाद जो बनते हैं उनको एट्रोफिक एक्ने स्कार्स कहते हैं। ये फिर आइसपेक, बॉक्स स्कार या रोलिंग स्कार्स हो सकते हैं। ये सब टाइप के स्कार्स में केमिकल पील्स क्या रोल प्ले करता है ये अभी हम देखते हैं। केमिकल पील्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो जब हम स्किन पे लगाते हैं तो अलग अलग एक्शंस क्रिएट करते हैं। वो स्किन के अपर लेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, स्किन का पिगमेंट क्रिएट होने का जो प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, या स्किन में जो हमारा कोलेजन होता है वो न्यू कोलेजन स्टिमुलेशन भी केमिकल पील्स कुछ हद तक कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितने डेप्थ तक वो केमिकल पील एक्ट करता है या कितने डेप्थ तक वो लेयर्स को रिमूव करता है, केमिकल पील्स को हम सुपरफिशियल, मीडियम डेप्थ या डीप पील्स कह सकते हैं। यूजुअली जो पिगमेंटेड एक्ने स्कार्स होते हैं जिनमें रेडनेस होता है या हाइपर पिगमेंटेड मतलब ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें केमिकल पील्स जो एक्ट करते हैं वो अपर लेयर जिसमें पिगमेंट है वो रिमूव करके एक्ट करते हैं। और एक रीजन है कि ये पिगमेंटेड जो स्कार्स होते हैं उनमें नया पिगमेंट क्रिएट होना भी केमिकल पील्स कुछ हद तक कम कर सकता है। सेकेंड जो कैटेगरी का एक्ने स्कार्स होते हैं एट्रोफिक एक्ने स्कार्स, उसमें केमिकल पील्स कोलेजन स्टिमुलेशन से एक्ट करते हैं। कुछ केमिकल पील्स जैसे टीसीए होता है, फिनॉल पील होता है, या इवन डीप मीडियम डेप्थ पील्स ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड अगर हम करते हैं तो वो डीप लेयर तक जाके न्यू कोलेजन स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इनका इफिकेसी बाकी प्रोसीजर्स जैसे लेजर्स हो या सब्सिजन हो इनके इतना नहीं रहता, बट कुछ हद तक डेप्थ ऑफ स्कार्स इंप्रूव हो सकता है केमिकल पील से। सो सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में एट्रोफिक एक्ने स्कार्स में केमिकल पील्स यूज किए जाते हैं। स्पेशली आइसपिक स्कार्स जो होते हैं उसमें टीसीए क्रॉस जैसे मेथड जो होता है या फिनॉल क्रॉस जैसे मेथड्स ये हेल्प कर सकते हैं न्यू कोलेजन स्टिमुलेशन के लिए। और ये एक फर्स्ट लाइन थेरेपी है आइसपिक स्कार्स के लिए, जो एकदम डीप वर्टिकल स्कार्स होते हैं आइसपिक स्कार्स, उसके लिए टीसीए क्रॉस या फिनॉल क्रॉस यूज किया जा सकता है। हमारे इंडियन स्किन में नहीं, बट टाइप 4 मतलब जो इंडियन में भी थोड़े बहुत कलर बेटर होता है, वो टाइप के पेशेंट्स में फिनॉल पील्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं एट्रोफी इंप्रूव करने के लिए। ये डीप लेवल तक जाते हैं और कोलेजन स्टिमुलेशन करते हैं जिससे स्कार्स का अपीयरेंस इंप्रूव हो सकता है। केमिकल पील्स जब हम करते हैं तब एक ध्यान में रखना है कि केमिकल पील्स करने से पहले एक्सट्रीम सन एक्सपोजर आपको नहीं चाहिए, अदरवाइज स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और केमिकल पील करने के बाद हाइपरपिगमेंटेशन भी कभी कभी हो सकता है। अदर साइड इफेक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि केमिकल पील अगर डीप लेवल तक गया तो कभी कभी केमिकल पील से भी बर्न हो सकता है। सो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से या एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाके ये केमिकल पील्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से खुद घर में अगर करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं पता होता है, कितना देर रखना है वो नहीं पता होता है, क्या डेप्थ तक वो जा रहा है ये नहीं पता होता है, इसलिए बर्न्स या साइड इफेक्ट्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं। आफ्टर केमिकल पील्स भी सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सन एक्सपोजर पील्स के बात करोगे तो स्किन रॉ होती है, ऊपर के लेयर्स निकाले गए होते हैं, इसलिए अगर सन एक्सपोजर हुआ तो पिगमेंटेशन पोस्ट द केमिकल पील होने का चांसेस बढ़ता है।
सो ये केयर भी आपको लेना है। और एक ध्यान में रखना है कि केमिकल पील्स सुपरफिशियल पिगमेंटेशन जो है उसमें हेल्प करता है। अगर आपको एक्ने स्कार्स का पिगमेंटेशन डीप लेवल तक है तो केमिकल पील्स उतना नहीं हेल्प करेंगे। उस केसेस में हमें केमिकल पील्स के साथ पिगमेंटेशन के लेजर्स या रेडनेस के लिए जो लेजर्स होते हैं, आईपीएल हो सकता है, एनडीआई लेजर हो सकता है, ये यूज करना भी जरूरी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका स्कार का डेप्थ क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, कलर क्या है, आपको पील्स के साथ लेजर्स का कॉम्बिनेशन भी करना पड़ सकता है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प की हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।